Auzubillahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our topic is quality, written by John Glassworthy. कल आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी हमने कि जो ये राइटर है इन्होंने अपनी दागबेल बहुत अच्छी तरह से बनाई है। तो 1867 ईस्वी में पैदा हुई और ये 1933 ईस्वी तक रहे। तो जिसमें इन्होंने बहुत सी किताबें भी लिखी। तो खासकर इनको नोबेल प्राइज़ से 1932 ईस्वी में नवाजा गया। तो आज हम पैरा फर्स्ट पे आएंगे जो हमारा टेक्स्ट है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे, जानकारी हासिल करेंगे कि राइटर का क्या कहना है। राइटर का क्या कहना है। तो हर एक की कोशिश ये रहती है कि हमें अच्छी सी क्वालिटी मिले। तो ये लेसन इन्होंने जो दिया हमें, तो ये एक शू मेकर के ऊपर है। शू मेकर यानी जिसको हम कहते हैं बूट बनाने वाला। तो बूट बनाने वाले के ऊपर ये इन्होंने एक लेसन दी हमें। तो क्वालिटी, हर एक कोशिश करता है कि हमें अच्छी सी क्वालिटी मिले। तो क्या कहते हैं मुंशी, ये कहता है कि फर्स्ट वाराइज आई न्यू हिम फ्रॉम द डे ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज शी मेड माई फादर्स वुड्स। मैं इसको जानता था। मुंशी ये कहता कि जवानी के दौर में जब मेरी जवानी उभर रही थी तो उस दौरान मैं इसको जानता था, क्योंकि ये मेरे वालिद के लिए बूट बनाता था। तो यही है, inhabiting with his elder brother 2 little shops let into one in a small by street now no more but then most fashionably place in the West East। ये वेस्ट एंड, ये वेस्ट एंड में इन्होंने एक दुकान, ये एक छोटा सा दुकान था। तो इन्होंने ये दोनों भाइयों ने इस दुकान को मिला है एक गली में। तो इन्होंने इस दोनों इस उसके बड़े भाई इन्होंने लंदन में शहर इलाके में एक छोटी सी गली में छोटी सी दुकानों का एक दुकान बना ली, एक ही दुकान बना ली। द टेनमेंट हैड a certain quite distinction। आपके लिए बहुत ही आसान है। अगर आप अपनी किताब खोलेंगे तो आपका पैरा नंबर आपको निकालना है 33, जिस पर हमारी ये लेसन है। तो आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि ये तो टेक्स्ट है। तो इसमें आप खुद ब खुद देखेंगे कि क्या दास्तान लिखी है इन्होंने। द अटेनमेंट had a certain quiet distinction. There was no sign upon its face that he made any for the royal family। ये एक सीधे सादे लोग थे। इनके चेहरे पर ये नहीं लिखा था कि ये किसी बहुत बड़े घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। Merely his own German name of Glassel Brothers, and in the window a few pair of boots. I remember it always troubled me to account for these unwearing boots in the window, for he made only
what was ordered reached nothing down, and it seems so inconceivable that what he made couldn't ever have failed to fit. हाँ, ये दुकान जो इन्होंने बना ली, इस दुकान का एक सीधा साधा बोर्ड लिखा था इन्होंने, कैसल ब्रदर्स, जिसमें इन्होंने कुछ बूटों के कुछ बूटों के कुछ जोड़े कहाँ पे रखे थे? खिड़की पे रखे थे, खिड़की में रखे हुए थे। और वो सिर्फ इन बूटों को इस तभी बनाते थे जब इनका ऑर्डर मिला करता था। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने ग्राहकों से मिले हुए ऑर्डरों के मुताबिक जूते बनाया करते थे। जो भी इनको ग्राहक यानी जो बूट जिसके लिए बूट बनाते थे वो उनको ऑर्डर देते थे, तो उसी ऑर्डर के मुताबिक ये अपना ये उनको बूट बना कर देता था। और वो कभी इसमें नाकाम नहीं हुए थे, क्योंकि वो ऐसे बूट बनाते थे कि कभी किसी ने ये शिकायत नहीं की कि ये मेरा बूट मुझे फिट नहीं आया। Had he brought them to put there, that too seemed inconceivable. हाँ, यस, यानी अनथिंकेबल, किसी के जहन में नहीं था कि ये फिट नहीं होगा या ये इसमें कोई कसर बाकी है। He would never have tolerated in his house leather on which he had not worked himself. तो क्या करते हैं ये बजाते खुद वो अपने ग्राहकों से मिले हुए ऑर्डरों के मुताबिक जूते बनाया करते थे। बजाते खुद खरीदे गए चमड़े से जूते बनाया करता था, जो खुद लाते थे लेदर्स, तो वो उसी से बूट बनाते, उसके ज़रिए अपने बनाए गए जूते बढ़िया किस्म के हुआ करते थे। वो अपने सामने बूट को नुमाया इस तरह, मतलब अपने जब वो बूट बनाते थे तो उसकी आत्मा अपने सामने रखा करते थे। Besides, they were too beautiful. The pairs of pumps so inexpressibly slim. The patent leather with cleft tops make water come into one's mouth. ये ऐसे जूते बनाते थे कि जो भी देखता था वो हैरान रह जाता। मेक वाटर्स कम इनटू वंस माउथ, यहाँ पे एक इन्होंने मुहावरा देखा, मेक वाटर कम्स इन वंस माउथ, यानी मुंह में पानी भराना। लेकिन यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि हर एक की चाहत होती है कि मैं भी ऐसी शाइन देखकर ये सभी हैरान हो जाते थे। द टॉल ब्राउन राइडिंग बूट्स विथ मार्वेलस सूटी ग्लाव, जिस पर एक नुमाया किस्म की मतलब इतनी शाइनिंग होती थी। ब्लैक सूटी ग्रो, ब्लैक काले रंग, एज इफ दो न्यू दे हैड नॉट worn 100 years। जो भी बनाता था उसको कोई परेशानी नहीं रहती थी, वो हर साल उसका वो बूट चलता था, यानी उसका कलर ना चेंज होता था, ना उसकी कोई दिक्कत होती थी। Those pairs could only have been made by one who saw before him that
सोल ऑफ बूट्स, ये एक सिर्फ एक ही के पास, जो मतलब इन्होंने इसको ऐसे तरीके से, जो सोल ऑफ बूट्स, द एसिस्टेंस ऑफ बूट मेकिंग, यानी जो जिनका हुनर इतना अच्छा सादा था कि लोग हैरान रह जाते थे, लोग हैरान रह जाते। ये बजाते खुद जो ये चमड़ी खरीदते थे तो उन्हीं से बढ़िया किस्म के ये बूट्स बनाते थे। सो टू रिवायत थे prototypes incarnating the very spirit of all footgears, यानी जो किसी की इनकोर्नेटिंग, यानी किसी के जहन में ऐसा आता ही नहीं था कि ये ऐसी प्रोटोटाइप्स ओरिजिनल बूट बनाते हैं। डिवर्सिटी ऑफ ऑल फुटगियर्स, जो तमाम तर यानी फूड ग्रेड्स, यानी शूज़ बनाते थे, फुट ग्रेड्स शूज़ बनाते। Those thought of course come to me later, even when I was promoted to him at the age of perhaps 14, so England hunted me on the dignity of himself and his brothers. ये तब की बात है जब मैं तकरीबन 14 ईयर्स का था। तो मेरी जहन में ये मेरी जहन में चुभने लगा, चुभने लगा। हंटर्ड कम टू माई माइंड, मेरी जहन में ये आ गया, ऑफ हिमसेल्फ एंड हिज ब्रदर। क्योंकि अजीब पोजीशन थी कि जब हम इनको देखते थे तो बड़ा भाई, छोटे, ये दोनों भाई एक जैसे दिखते थे। तो जब हम एक के पास जाते थे तो छोटा कहता था, क्योंकि इनमें कोई डिफरेंस नहीं थी, तो छोटा कहता था कि हाँ ठीक है, और दूसरा बड़ा भाई कहते थे ये मैं पूछ के बताऊंगा, ठीक है। फॉर टू मेक बूट्स, सच बूट्स एज ही मेड, बूट्स बनाते थे, सीम टू मी देन एंड स्टिल सीम्स टू मी माइस्ट्रस एंड वंडरफुल। ये मुझे बहुत ही ये एक कुर्बानी का ज़रिया मुझे लगा, और इनका ये कुर्बानी का ज़रिया मुझे बहुत भा गया, यानी ऐसे मुझे पसंद आ गए। आई रिमेंबर वेल माई सन remark one day while stressing out to him my useful food। मेरी जहन में ये हमेशा गूंजता था कि ये जो दोनों भाई हैं इनमें ना कोई फ़र्क है ना कुछ। तो मेरी जहन में ये ऐसी क्वालिटी देते हैं कि लोगों को साल ही चलते हैं। Isn't it a little hard to do, मिस्टर गिलर्स? क्या ये आपके लिए मुश्किल नहीं है? इतना सा काम ये आपके लिए मुश्किल नहीं है? And his answer given with a sudden smile from out of the sardonic redness of his bride, यानी उसकी मुस्कुराहट, वो तलख होने के बावजूद, यानी अपनी अंदर एक यानी गुस्से भरी आवाज़ आने के बावजूद, ऑफ हिज फैल, इट इज़ एन ऑडिट, ये एक आर्ट है, ये एक फन है। इन्होंने कहा इनसे कि आपकी क्या मुश्किल नहीं हो जाती है
तो इन्होंने कहा कि ये जो है ये हमारा एक आर्ट, ये फन है, ये फन है। तो ये जो है, तो मुंसिफ का ये कहना है कि क्वालिटी क्या है। तो जवानी में ये जूते बनाने वाले को जानता था, क्योंकि उसके वालिद उनके पास बूट बनाया करता था। तो इसके बड़े भाई ने लंदन के एक शहर में वेस्ट ईस्टर्न में एक छोटी सी गली, छोटी सी 2 दुकानों को एक दुकान बना ली थी। उसकी दुकान का सादा सा साइन बोर्ड था, गेस्लर ब्रदर्स। बूटों की कोई थोड़ी खिड़की में रखे हुए थे, वो सिर्फ उन बूटों को बनाया करता था जिनका बस आज खुद खरीद गए चमड़े से जूते बनाया करता था, और उसके ज़रिए अपने बनाए गए जूते बढ़िया किस्म के हुआ करते थे। वो अपने सामने बूट की आत्मा देखा करता था, यानी इस तरीके से वो अब बूट बनाता। एक फ़न, एक्चुअली ये कहना है कि जब किसी के पास फ़न होता है, आर्ट होता है, तो अपने आर्ट को पूरी तरह से अपने दिल में अपनी जगह समेट कर, तो जो भी चीज़ उसको बनाना होता है तो वो उस तरीके से बना लेता है। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह का आइंदा। अस्सलाम वालेकुम।